किसी शायर ने कहा है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जी हाँ, इसी तरह की कुछ अपनी मांग और बातें लेकर किसान पिछले 27 दिनों से गाजीपुर के यूपी बॉर्डर पर डटा हुआ है। हालांकि किसानों ने पूरे दिल्ली को घेर रखा है, हर एक तरफ से बॉर्डर सील किया, लेकिन उन्होंने घेर रखा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 27 दिनों में किस तरह के दुख दर्द झेल कर और किसान अपनी बातों को जो सरकार तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, 27 दिनों से बुजुर्ग नेता हैं आप, 27 दिनों से धरना दे रहे हैं और आपके परिवार के किसान भाई, किसान लोग जो यहाँ धरना दे रहे हैं। मांगे सरकार ने अब तक क्या मानी है क्या? भैया मांगे ये है कि ये 3 जो कानून हैं मोदी को तो अच्छे लग रहे हैं, किसान को लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं। हमारा रिएक्शन कर गया मोदी का इंजेक्शन, और रिएक्शन थोड़ा नहीं है, मर जाएंगे बिना इनका। खत्म हुई है इन तीनों इंजेक्शनों को, तीनों मांगों को। यहाँ तो हट नहीं सकते, 4 साल 6 हो जाए। आखिर कब तक चलेगा धरना ऐसे? जब लिमिट ही नहीं है, लिमिट युवक जिस दिन खत्म हो जाएगा कानून तीनों, उसी दिन चल देंगे अपना बिस्तर बटला करके। सर, 27 दिनों से आप भी जो है यहाँ कई बार देखे गए हैं और मीडिया से रूबरू भी होते हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर? अभी हम खतौली से आए हैं, राजवाला जी हमारा अध्यक्ष जी हैं, 100 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं। यही मांग है कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हम कोई भी यहाँ से हिलने के नहीं। 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, 6 महीने या साल भर हो जाए, किसान हटेंगे नहीं, डटेंगे नहीं, मांगे अपनी मनवा के रहेंगे। आपकी क्या राय इस पर? हाँ, हमारी राय तो यूँ है आपको ये तीनों कानून वापिस ले और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, हम उठ के चले जाएंगे। और नहीं फिर रंडवा प्रधानमंत्री है, रंडवा मुख्यमंत्री है, इन जो सालों तो बात ही क्या करें हम। इनका दया धर्म तो है ही ना, जनता जिडाई मर रही है। जिसका बाल बच्चे उसका तो पता रहे कि भाई कैसी ठंड में रहे, कैसी गर्मी में रहे। इसका जब औलाद ही ना है, इसे क्या पता। बाबा, ठंड लग रही है, 27 दिनों का धरना दिए कैसे आप लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं और क्या है आप लोगों की डिमांड? हमें तो भैया आदत पड़ रही है आई, हम तो ठंड में रहे, हम तो बैठे ही रहे हैं। अरे अपने बात पूरी नहीं कर लो, उल्टी ले जाओ हमने, और उल्टी लेकर हम अपने चल देंगे। हमारा तो यही कहना है, चाहे 10 दिन हो जाओ, 6 महीने हो जाओ, हम जाएंगे नहीं। बुजुर्ग शरीर हो गया, आपने काफी सावन भादो और काफी आपने दिन देखे हैं। हाँ, अलाव का सहारा लिए हाँ, लोग इतने दिनों में टिके हुए हैं। क्या सरकार से बातचीत हो रही है अभी? मत हो, 6 साल हो जियो, हम इतना हटे है ना। तो बिना बातचीत के कैसे आगे गाड़ी? हालांकि कई दौरे की बातचीत हो चुकी है। जब बातचीत करेगा आगे जीवित तो होगी। जी, क्या बातचीत हो रही सरकार से? बातचीत का तो प्रयास चल रहा है सरकार से, कई बार बातचीत हो चुकी। उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन कर लो। संशोधन के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्यों संशोधन में हमारी मतलब कोई, हमें तो बिल्कुल इस चीज़ को, जो 3 अध्यादेश ये कानून पास हुए, हम तो इसे ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। आखिर संशोधन में क्या दिक्कत है? आखिर बातें आपकी मांगों से मतलब है ना? नहीं, मांग जो हमारी है, मांग तो हमारी है 3 अध्यादेश खत्म हो। हम तो बिल्कुल, हमारी मांग ये बिल्कुल एक ही मांग है हमारी, ये कानून हमारे खत्म हो, हम इन्हें बिल्कुल वापस करवा के जब ही जाओगे वापसी घर। जो हम लोगों की समस्या है, मतलब उसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग, भाई यहाँ आने का मतलब क्या हुआ? भाई जिस तरह से हम यहाँ आए हैं, हमारा जो भाई परिवार जो हमारा पड़ा है, तो वो केवल एक ही चीज़ को आओ कि हमारी ये समस्या है। जैसे आप हमें बर्फ़ी खिला रहे हो, हमें वो मीठी नहीं लग रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? तो आप इसे मतलब इस बर्फ़ी को, सरकार ने बोला था कि आपकी मर्जी है, आप चाहे मंडी में बेचें या मंडी से बाहर बेचें, दोनों आपके लिए स्वतंत्र हैं आप। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार जो कह रही है उसमें कहीं तक बिल्कुल सही ना है। इन्होंने अभी जो हमारा धान था, जैसे धान का इन्होंने 1868 रुपया का रेट रखा, लेकिन उसमें जब हम लोग वहाँ पहुँचे लेकर, तो हमारा वहाँ धान ही नहीं तोला। जब नहीं तोला तो और हमारे पास मतलब जो धान था VIP धान, उस धान को उन्होंने कह दिया कि भाई ये हम लेना रहे हैं, हम तो मोटा धान ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो धान, इससे धान की ज़्यादा कीमत होना चाहिए, क्योंकि भाई आप ही समझो सरवती या मतलब उसका जो चावल है वो किस रेट का होता है, मोटे वाले का चावल सस्ता होता है। तो अब 1 मिनट, तो अब आप ये बताइए हमें, जैसे मान लो हम वो चावल आप जो मोटा खरीद रहे हैं धान, वो हमारे गरीब आदमी के पास ही आता है लौट के, क्योंकि सरकार वही देती है। धान में कई क्वालिटी होती है। कोठा में जब आता है, जब धान में, आप 1 मिनट हो गया,
लो तुम नहीं, एक मिनट। डिवाइड कर लो, हम लोग चल रहे। तो जब हमारा वो धान हम लोगों को खाने को मिलता है तो हम उसी रेट में एक अच्छा धान आपको दे रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है? तो इसलिए सरकार की नीयत में ये है कि ये तो न तो अच्छा खा पाएँ, नहीं अच्छा ये पहन दें। भाई यही तो उनका कहना है कि ये लोग तो किसान ही नहीं है, कि ये तो पैंट में हैं, सूट में हैं, मतलब अच्छी ड्रेस में। तो ये चीज़ उनको सोचना चाहिए। अब रही बात ये, किसान को उन्होंने एक वायदा किया था, किसान से जब वो मतलब इलेक्शन में आए थे तो हमारे बीच में उन्होंने वायदा किया था कि भाई हम आपका कर्ज मुक्ति कर देंगे, काला धन लाएंगे। मतलब ये सब बातें जो उन्होंने कही उस पर एक भी बात पर नहीं उतर पाए। इसके बावजूद भी सब चलो वो सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त कर ली। अब हमारे साथ इतना आघात कर दिया जा रहा है, मतलब इतना नुकसान कर रहे हैं हमारा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो आने वाली विरोध कर रहे थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, यही सरकार इस चीज को विरोध कर रही थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक चीज सुनिए, एक चीज तो देखिए, आपने ये बात, ये बीजेपी की सरकार इसी चीज का विरोध कर रही थी, इस बिल का विरोध कर रही है। आज क्यों ये बिल इतना अच्छा लगा? जरा एक युवा है हमारे बीच में, उनसे भी जानने का प्रयास। हाँ जी, इसमें आपकी क्या राय है? इसकी राय ये है सर, क्या किसान हाँ जी, मंडी में बेचे उसकी मर्जी, या मंडी से बाहर बेचे, जहाँ उसकी संतुष्टि हो, जहाँ उसको अच्छा पैसा मिले, तो अच्छा मिल ही नहीं रहा है ना। नहीं वो तो बात सही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका मास्टर था जिसने कहा कि किसान खुशहाल रहेगा, किसान की आय दोगुनी होगी, एक बार आप हमें उससे मिलवाओ, इससे उनसे मिलने आए एक बार हम यहाँ पे, उनसे एक बार हमें बातचीत करवाओ, उनसे एक बार। देखिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पवार साहब ने कहा था कि हम इस बिल का जो है समर्थन करते हैं। आज वो सत्ता में नहीं है, इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या इसमें नहीं कि आप लोगों को राजनीति हो रही है? नहीं नहीं, कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं, किसान तो अपना धरना दे रहा है। नहीं नहीं, किसान धरना देते रहेंगे, और किसान का धरना सरकार सोच लिया कि धरना किसान ऐसे बैठे हैं, कुछ नहीं होने का, बहुत बड़ा धरना होगा ये, ऐसे नहीं है अभी तक होगा, साल 2 साल जब तक सरकार नहीं मानी, जब तक धरना जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो ये इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, सबसे ज्यादा विरोध, ये सबसे ज्यादा बीजेपी वाले भी विरोध कर रहे थे। मतलब साहब है कि आप लोग जो है अपनी मांगों बढ़ेंगे, तीनों कानून वापस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इनकी साफ सीधी सी बात है कि तीनों कानून, जिसको ये काला कानून बताते हैं, जिसको सरकार सर्वसम्मति से लेके आई है, उसको ये लोग जो है कैंसिल करवाना, रद्द करवाना चाहते हैं, और उसकी जगह नया ड्राफ्ट की बात करते हैं। लेकिन सरकार क्या इनकी सुनने वाली है? जो अब तक सुनती नहीं दिख रही है। हर हाल में सरकार अपने जिद पे अड़ी है, और किसान अपने जिद पे। किसानों की अपनी दलीलें हैं, सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 27 दिन से जो अन्नदाता, जो देश को चला रहा है, किसान अन्न उगाता है तो पूरा देश खाता है, वो यहाँ ठंड में अलाव के सहारे पड़ा हुआ है, इस खुले आसमान और इस टेम्परेरी छत के नीचे। आखिर कब तक ये धरना जारी रहेगा? सोचिएगा ज़रूर, ये धरना ख़त्म होना चाहिए धरना। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक धरना जारी रहेगा? किसानों के दुख दर्द के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन वहीं हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार भी के साथ भी हमारी सहानुभूति है, क्योंकि इन्हीं किसानों में ने कुछ लोगों ने वोट देके भी जिताया होगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि देखना इसमें ये होगा कि आखिर क्या रास्ता निकलता है इसमें, क्या रास्ता निकलता है। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ अशोक गुप्ता, गाजियाबाद।